बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कैपिटल गेन्स को पढ़ चुके हैं, तो मुनासिब समझा कि एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए, जिसमें अब इनकम फ्रॉम सैलरी से भी कुछ चीज़ें आ जाएँ, कुछ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से और कुछ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से आ जाएँ, ताकि कुछ चीज़ें रिकैप भी हो जाएँ और हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम ऐड ऑन करते जाएँ। हम 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। यासिर एक इंडिविजुअल हैं, ब्लैक कलर में जो वर्डिंग्स हैं ये यासिर की हैं। यासिर आपको इनपुट दे रहे हैं और आप अपना थॉट प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस यूज़ करते हुए ब्लू कलर में अपनी नोटिंग्स बना रहे हैं और अकॉर्डिंगली टेक्स्ट ट्रीटमेंट्स और टेक्स्ट वर्कआउट्स कर रहे हैं। यासिर ने सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये दी है कि यासिर ने एक पेंटिंग बेची है 1 लाख रुपए की, जो कि उन्होंने 1,20,000 की ख़रीदी थी, तो 20,000 रुपए का यासिर ने लॉस किया है। तो अब इसका क्या करना है? इसका करना ये है कि फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस इसको डिसरिगार्ड कर देना है। क्यों? सेक्शन नंबर 38 सबसेक्शन 5 में पर्सनल एसेट्स की लिस्ट दी गई है, जिस पे अगर गेन आएगा तो आपने उसको टैक्स करवाना है, अगर गेन नहीं आएगा तो लॉस को डिसरिगार्ड कर देना है। आपको याद होगा जिस लिस्ट को हमने देखा था, जिसमें ज्वेलरी थी, एंटीक थी और पेंटिंग्स थी, आर्ट वर्क था वगैरह-वगैरह। सो लॉस होने की वजह से हमें इसे डिसरिगार्ड कर देना है। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि यासिर ने गाड़ी बेची है और 1 लाख का गेन किया है। अगेन ये वो पर्सनल एसेट है जो 38 सेक्शन के सबसेक्शन 5 में नहीं है, लिहाज़ा कैपिटल एसेट की डेफिनिशन में फ़ॉल नहीं करता। लिहाज़ा जो जो भी गेन आए पर्सनल एसेट्स के बेचने पर, जैसे कि कार है, फर्नीचर है, घड़ी है, तो ये कैपिटल रिसीट है, इसको भी टैक्स कैलकुलेशन में हमें कंसीडर नहीं करना। उसके बाद यासिर ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, जिस पे 1 लाख का फ़ायदा हुआ है। ये अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, इसलिए हमें इसे नॉर्मल टैक्स के कॉलम में लिख लेना है। उसके बाद यासिर ने एक रेज़िडेंशियल प्लॉट बेचा है 20 मिलियन का और 10 मिलियन का इसे लिया था और 1 साल के बाद 2 साल से पहले बेचा है और 20 मिलियन पे 236C टैक्स भी दिया हुआ है। 236C टैक्स जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो ये एक एडवांस टैक्स पेमेंट होती है इसकी, तो ये भी 20 मिलियन पे है और 20 मिलियन पे इसलिए कि एफबीआर की वैल्यू कम थी, एक्चुअल वैल्यू सेल एग्रीमेंट की वैल्यू ज़्यादा थी इसलिए। तो 10 मिलियन का गेन है, तो हमने टोटल इनकम लिखा 10 मिलियन और सब्जेक्ट टू सेपरेट टैक्स, सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स था ये। आपको मालूम है कि हमने बात की थी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन स्पेसिफाइड रेट पे टैक्स होता है, इसीलिए हम इसे सेपरेट ब्लॉक ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। तो हमारे पास जो कॉलम्स दिए हुए होते हैं रिटर्न में 2 दिए हुए होते हैं, 3 कॉलम्स दिए होते हैं। पहले हम टोटल इनकम लिख देते हैं, अगर वो अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स हो, फिक्स्ड टैक्स हो या सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन हो, तो हम सेंटर वाले कॉलम में उसे लिख देते हैं और अगर यहाँ नहीं लिखते तो आखिरी वाले कॉलम में यहाँ पर जो अमाउंट आता है वो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स हो जाता है, यानी टैक्सेबल इनकम की अमाउंट यहाँ आती है। तो ये हमारी इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट ब्लॉक है, इसलिए हमने सेंटर में सेंटर वाले कॉलम में आईआरएस में इसकी एंट्री कर देनी है। उसके बाद यासिर ने हमें बताया कि वो आर्मी ऑफिसर भी रहा है, उसे एक प्लॉट मिला है डीएच इस्लामाबाद में, जिसको 3 मिलियन की उसको कॉस्ट आ गई थी और 10 मिलियन का बेचा है, तो 7 मिलियन की अगेन इनकम आ गई और 7 मिलियन इसे भी हमें सेंटर वाले कॉलम में लिख देना है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन का सब्जेक्ट है। अगेन यहाँ एक चीज़ अहम है कि क्योंकि ये फर्स्ट अलॉटी हैं और पहली सेल है, तो इन्हें एक टैक्स रिडक्शन मिलेगी जो कि क्लॉज 9A पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल में लिखी है, जिससे हमने अपने लेक्चर मिलेगी, जिसे हमने लेक्चर में सबसे एंड में डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 5 लाख का लोन दिया है और 5 लाख की डोनेशन दी है एक मस्जिद को, लेकिन अनअप्रूव्ड ट्रस्ट को दिया है क्रॉस चेक से, तो ये टैक्स क्रेडिट के लिए अमाउंट एलिजिबल नहीं है। सेक्शन 61 में डोनेशन उन इदारों को आप दें जो कि अप्रूव्ड हों और अप्रूवल कहाँ मिलता है? क्लॉज 36 सेक्शन 2 में एफबीआर अप्रूवल देता है आपको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है, रिकॉग्नाइज़ कर लेता है और आप क्रॉस चेक से उन्हें डोनेशन देते हैं,
तो ही आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। ओके, उसके बाद आप आ जाएँ 7 नंबर इन्फॉर्मेशन में ये है कि यासिर ने अपनी रेज़िडेंशियल बिल्डिंग बेचने के लिए मुआहदा किया लेकिन बायर मुकर गया। यासिर ने 1 मिलियन का बयाना ज़ब्त कर लिया। अब ये बयाना ये फ़ोरफ़िटेड डिपॉज़िट जो है रेंट की डेफ़िनेशन में है, सेक्शन 15 में हमने ऐसा पढ़ा था और 1/5 अलाउंस इनको मिल गया, सेक्शन 15 ए में प्रोवाइडेड है, तो 8 लाख रुपए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स हो जाएँगे। इसके बाद क्योंकि ये रिटायर्ड आदमी है, इन्हें पेंशन भी मिलती है, तो 7,20,000 रुपए ये एग्ज़ेम्प्ट इनकम है, तो हम टोटल इनकम में लेने के बाद सेंटर वाले कॉलम में एग्ज़ेम्प्ट इनकम में मेंशन कर देंगे इसको। तो लिहाज़ा सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, क्लॉज 8 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल प्रोवाइड दैट पेंशन इज एग्जाम्प्ट। हमने बात की थी अगर पेंशन उस सूरत में टैक्सेबल हो जाती है अगर आप सेम एम्प्लॉयर या उसके एसोसिएट के पास काम करें। नंबर वन, नंबर टू, अगर दो पेंशन्स मिल रही हों तो हायर पेंशन आपकी एग्जाम्प्ट होती है। तो यहाँ तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पेंशन एग्जाम्प्ट है। अब हम टैक्स वर्किंग कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं है क्योंकि एग्जाम्प्ट है पेंशन। इनकम फ्रॉम सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी में, इनकम हम प्रॉपर्टी में 8 लाख का अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है। कैपिटल गेन में हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपए का अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं। तो टोटल 9 लाख रुपए जो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, इस पे 22,500 का सिस्टम टैक्स वर्कआउट कर लेगा डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स लगाने के बाद। और बाकी जो 17 मिलियन का गेन आया प्रॉपर्टीज पे उसमें 10 मिलियन का जब हम होल्डिंग पीरियड देखते हैं जो बिल्डिंग है और 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम अरसे में बेच दी, तो इसका जब हम डिवीजन 8 में रेट देखते हैं तो 10% है, तो हमें 10 लाख रुपए का गेन इसके ऊपर कैपिटल गेन्स पर टैक्स अदा करना है। और जो आर्मी वाला प्लॉट था वो 2 साल के बाद बेचा है और 3 साल से पहले, तो 7 मिलियन पे भी 10% का रेट बनता है डिवीजन 8 के मुताबिक। तो इस पे हमें 7 लाख रुपए का टैक्स अदा करना है। क्योंकि इस प्लॉट पे हमें 9A का रिडक्शन भी लेना है तो 7 लाख का 50% हमें रिडक्शन मिलेगा जो कि 3.5 लाख है। तो अब जो येलो रंग की लाइन्स हैं इनको आप नेट ऑफ कर दें, 22,500, 17 लाख, 3.5 लाख, तो 13,72,500 आपका टैक्स बन जाता है। और 236C में जो आपने टैक्स अदा किया हुआ है 20 मिलियन का 2% और 10 मिलियन का 2%, जो कि अब 2024 टैक्स ईयर के लिए 3% है। हम तो 2023 की वर्किंग कर रहे हैं इसलिए फाइलर के लिए 2% लिया है। तो 6 लाख का टैक्स अदा हुआ है, तो 13,72,500 में से 6 लाख को माइनस कर दें तो 7,72,000 रुपए का टैक्स अदा करना है। तो ये हमारी टैक्स वर्किंग मुकम्मल हो गई। अब हम आईआरएस में इसकी पोस्टिंग्स देख लेते हैं। जो क्वेश्चन अभी हमने किया है अब हम उसकी पोस्टिंग्स देख लेते हैं। मैंने टैक्स रिटर्न खोली हुई है। इसमें आप एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में जाकर जो पेंशन थी उसकी 1099 लाइन में एंट्री कर देंगे। 7,20,000 टोटल अमाउंट में एंट्री करने के बाद इसको एग्जेम्प्ट के कॉलम में एंटर कर देंगे और कैलकुलेट का बटन दबा देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी वाले फॉर्म में जाएंगे हम और फोरफिटेड डिपॉजिट के लिए 2003 लाइन में 10 लाख लिख देंगे और जस्ट कैलकुलेट का बटन दबा देंगे। बाकी तमाम चीज़ें खुद आ जाएंगी। और कैपिटल एसेट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कैपिटल गेन टोटल वर्कआउट हुआ था वो हम टोटल के कॉलम में लिख देंगे 17.1 मिलियन। और जो सब्जेक्ट टू सेपरेट टैक्स है 17 मिलियन उसको बीच वाले कॉलम में डाल देंगे और 1 लाख कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख खुद यहाँ वर्कआउट होके आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम प्रॉपर्टीज़ का जो कैपिटल गेन सब्जेक्ट टू सेपरेट ब्लॉक है, सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है, फिक्स टैक्स है, तो हम उसको देखें। जो ये प्रॉपर्टी का टैक्स है ना, हम बात बात कर चुके हैं। ये इसका जो गेन है वो स्पेसिफाइड रेट पे टैक्स होता है, तो आप इसको फिक्स टैक्स कह सकते हैं या सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन कह सकते हैं। तो हम फिक्स टैक्स कह देते हैं। तो इसकी एंट्री भी बहुत आसान है। हमारे पास दो आइटम्स हैं। हमें एंट्री जो करनी है होता ये है कि जैसे कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर। इसी तरह हर हर पीरियड होल्डिंग पीरियड के लिए एक लाइन आइटम दिया है। अब हम यहाँ पे आए 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम, तो इस पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे। हम अब प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे
यानी यहाँ से प्लॉट है, फ्लैट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, इसको इनपुट देंगे और यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो 50 ये 64330058 में हमने लिखा कि गेन 7 मिलियन था, टैक्स हमारा 2 लाख कटा था। ये वाली जो फिगर्स है 7 लाख की सिस्टम खुद वर्कआउट करेगा। इसी तरह 1 साल के अंदर-अंदर जो हमने चीज़ बेची थी ये रही एक्सीड्स 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर कि वो ये हमने एंट्री की है और ये 1 साल के अंदर की तो कोई एंट्री थी ही नहीं। तो 2 साल के बाद और 3 साल से पहले उसकी हमने ये एंट्री की है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत आसान सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रॉपर्टी होती जो मैं 4 साल के बाद और 5 साल से पहले बेच रहा होता, जस्ट मैं यहाँ क्लिक करता, मैं यहाँ प्लॉट लिखता या उसकी डिटेल लिख के सबमिट करता, तो मुझे यहाँ पर एक लाइन आइटम मिल जाती इनपुट डालने के लिए। अच्छा, ये जो है ये सब टोटल है, ये भी सब टोटल है और उसके ऊपर ये जो अमाउंट आ रहा है, ये नीचे के सब टोटल्स का ग्रैंड टोटल आ रहा है। बस यहाँ पर हमारी ये एंट्री हो गई क्योंकि 7 मिलियन की जो गेन थी ये आर्मी वाले प्लॉट से आई थी, तो इस पे टैक्स देखें 7 लाख बन रहा था। तो मैं टैक्स रिडक्शन में जाऊँगा, 2 साल के बाद बेचा था, 3 साल से पहले तो 7 लाख का टैक्स यहाँ लिख दूँगा और 3.5 लाख सिस्टम वर्कआउट कर लेगा, ये टैक्स रिडक्शन है। अब 3.5 लाख को नेट ऑफ कर देगा सिस्टम 17 लाख रुपए से, 13.5 लाख रुपए का आपका जो टैक्स है ये मेन पेज पर ले जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो ये अब हम कंप्यूटेशन पे आ जाते हैं। कंप्यूटेशन पे देखें सैलरी पे कोई 7,20,000 था तो 7,20,000 एग्ज़ैम्प्ट सैलरी हमने डाल दी, पेंशन थी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 8 लाख सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स था, कैपिटल गेन भी हमने डाल दिया। ये हमने 17.1 मिलियन डाला था, तो 17 मिलियन तो सब्जेक्ट टू सेपरेट ब्लॉक था। 1 लाख रुपीज़ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स थे, उसको हमने सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स किया, 9 लाख आ गया। उसी तरह से 9 लाख पे 22,500 का टैक्स वर्कआउट हुआ और जो 13,50,000 का टैक्स अभी मैंने आपको बताया कि 17 लाख टोटल टैक्स आया, आपके गेन्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हुए और उसमें 3.5 लाख की रिडक्शन हुई तो 13,50,000 का नेट टैक्स आया। 22,500 जमा 13,500 13,72,500 का आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस आ गया टैक्स चार्जेबल के नाम से। इसमें से 6 लाख आप पे कर चुके हैं जो कि 236 सी आपका 2 प्रॉपर्टीज़ पे कटा है, 7,72,500 रुपए आपका एडमिटेड टैक्स है। तो ये हमारा आईआरएस पे भी इस तरह से हमने इसकी इसकी एंट्री को देख लिया।